नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर के महोली के रजवापुर में प्रधान की अनोखी पहल देखने को मिली। यहाँ प्रधान ने कार्यकाल पूरा होने के बाद घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की तो वहीं लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गांव की सभी महिलाओं को घड़ी वितरण भी किया गया तो वहीं प्रधान की इस पहल से लोगों में खासा खुशी देखने को मिली। इसी के साथ प्रधान ने पंचायत को अपना परिवार बताया तो वहीं भावुक होते हुए लोगों के लिए खुद को समर्पित बताया। इसी के साथ प्रधान ओम प्रकाश मिश्रा के साथ इस आयोजन में सैकड़ों ग्रामीण व समर्थक मौजूद रहे। 5 वर्ष का जो ये कार्यकाल गुजरा है, ये इस तरह गुजरा है कि जैसे जिस तरीके से मोदी जी का विचार चल रहा है कि सबका साथ सबका विकास, इस तौर पर ये 5 साल का जो कार्यकाल है गुजरा है। इसके पहले जो था कार्यकाल जो भी रहे हों उनसे सबसे बेहतर कार्यकाल ये गुजरा है। ये जहाँ पर बैठे हो आप, ये रास्ता जो है यहाँ से कोई व्यक्ति साइकिल लेकर अथवा पैदल निकलने में बड़ी ही परेशानी होती थी। आज इस कार्यकाल में आप देख रहे हैं कि ये जो रास्ता गया हुआ है, इधर को गया है, इधर को गया हुआ है, इतना बेहतर है। रात्रि के समय में आप बगैर लाइट लिए हुए इस रास्ते पर बेधड़क चले जाइए, कहीं पर कोई भी रुकावट नहीं है। इस तरीके से ये 5 साल का ये कार्यकाल गुजरा है, बड़ा ही अच्छे ढंग से गुजरा है। आने वाले अगले 5 वर्ष और आने वाले जो अगले 5 वर्ष हैं वो भी इससे भी उत्तम। आगे विचारधारा ये है, आगे की सोच ये है कि आगे के 5 साल जो हैं, आने वाले जो 5 साल हैं वो इससे भी बेहतर गुजरेंगे। जो मौजूदा प्रधान हैं, क्या उन्हीं के सपोर्ट में सब लोग हैं, गांव की जनता? और हमारे गांव की जनता जो है, इनके विचारों को देखते हुए, इनके कार्य को देखते हुए हमारे गांव की जितनी भी जनता है 95% जनता जो है गांव की, सब वर्तमान प्रधान के साथ में बराबर कंधे से कंधा जोड़ करके चलती है। मैंने जो है जब चुनाव जीत के आए थे तो हमारा उद्देश्य था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी फार्मूले के ऊपर मैंने कार्यभार संभाला और मैंने 5 साल में प्रयास किया कि गांव की 90% सड़कें, पूरे गांव का विद्युतीकरण, गांव में आंगनबाड़ी, सार्वजनिक शौचालय, हर घर में शौचालय और हर परिवार को राशन कार्ड मुहैया कराया। मेरा प्रयास यही रहा कि कोई भी व्यक्ति हमसे, मैंने पक्ष या विपक्ष नहीं देखा। मैंने ये माना कि सब हमारा परिवार है, हमारा गांव है। इसी फार्मूले को लेके मैंने गांव का विकास करा। अच्छा, अगर आगे जीते हैं तो क्या आपका पहला प्राथमिकता रहेगी? हमारे, चूँकि हमारा गांव पंचायत नहीं, हमारा परिवार है, एक ही परिवार पूरा है। अगर हमारे परिवार का सपोर्ट रहा और पुनः मैं इस सीट पे आया तो आप ये मान के चलिए कि 100% गांव की सड़कें, इंटरलॉक या सीसी, गांव के जो हमारे विद्यालय हैं उनकी बाउंड्री, गांव के बाहर स्वागत गेट और जो भी विकास के कार्य होंगे उन कार्यों को मैं प्राथमिकता। प्रधान जी, आपने एक अनोखी पहल की है, लोग जीत कर आते हैं तब एक जश्न मनाते हैं। जिस तरह से आप आज कार्यकाल का अंतिम दिवस है, ऐसे मौके पर आप आज कार्यकाल का अंतिम दिवस है, हमें ये खुशी है कि जनता जिस तरीके से मेरे साथ पहले दिन थी, आज 5 साल के बाद ही उसी तरीके से। सीतापुर के रामपुर कला के लक्ष्मीपुर में नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुराचार की वारदात को अंजाम दिया गया। तो बता दें कि गांव के युवक प्रताप ने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें लड़की जब शौच को गई थी तब युवक ने उसको उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया। अब आरोपी फरार है तो वहीं लड़की के परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। थाना रामपुर कला पर मुकदमा अपराध संख्या 354/2020 धारा 354 SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें पीड़िता के बयानों के आधार पर दिनांक 25/12/2020 को मुकदमा उपरोक्त में 376 की पॉस्को एक्ट की वृद्धि करते हुए नामित अभियुक्त को आज दिनांक 25/12/2020 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।
बलरामपुर के तुलसीपुर के जद्दापुर में बीती रात अधेड़ की गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। तो बता दें कि 45 वर्षीय मृतक मनीराम वर्मा घर में सोया हुआ था, जिसकी अज्ञात बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है, तो 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की है। थाना तुलसीपुर के ग्राम जद्दापुर में 24/25 दिसंबर की रात्रि में मनीराम नामक युवक की हत्या हो गई, जिस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में नामित तीनों अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। झांसी के मौरानीपुर में बढ़ती ठंड गरीबों के लिए मुसीबत लेकर आ गई, तो पुलिस चौकी के बराबर में ठंड लगने से एक युवक की मौत हो गई। बताते कि मृतक अम्बेडकर नगर चौराहे के पास भीख मांगकर गुजारा करता था। तो अब मौरानीपुर में बने रैन बसेरे की बात करें तो यहाँ प्रशासन ने नाम मात्र के लिए इसकी तैयारी की है। तो यहाँ लोगों को ठंड में उनके हाल पर ही छोड़ा गया है। झांसी के बड़ागांव थाना के ग्राम जौरी में बीती 16 दिसंबर को ही हत्या और चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को दबोच लिया। तो इनके पास से 5,50,000 कीमत की जेवरात व नकदी को बरामद किया। पुलिस ने कार्रवाई कर जहां 6 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की, तो सभी को जेल भेजा है। तो बता दें कि गाँव के ही रहने वाले युवक मोहर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 16 दिसंबर 2020 को जौरी बुजुर्ग गांव थाना बड़ा गांव में एक महिला मनोरमा देवी की मृत्यु कारित की गई थी और घर में सामान चोरी किया गया था। इस संबंध में धारा 460 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसका सफल अनावरण क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में बड़ागांव पुलिस की टीम ने किया है। इंस्पेक्टर बड़ागांव श्री रविंद्र कुमार त्रिपाठी ने 121 ग्राम सोना, 2 किलो 800 ग्राम चांदी, 60,000 रुपये नगद ये बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण 6 पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से तमंचे बरामद हुए हैं और ये ज्ञात हुआ है कि उस महिला की मृत्यु रजाई से मुंह दबा करके की गई थी और इसमें अनावरण में काफ़ी प्रयास किया गया। 2 व्यक्ति उसी गांव के रहने वाले थे, जौरी बुजुर्ग गांव के। उन्होंने साजिश रचने में मेन रोल अदा किया था और चिरगांव निवासी लोगों से मिल करके राजदीप के यहाँ सब सामान रखा गया था। ये लोग सब आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे। इनको धारा 394, 398, 411 में जेल भेजा गया। सर, बरामद हुआ सोना चांदी की कीमत कितनी होगी? बरामद चांदी की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। सोने की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। बरामद पूरे माल की कीमत लगभग 6 लाख रुपए। कैश कितना है? कैश 60,000 रुपये नगद है और अन्य जेवर बरामद हुए। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने किसान चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में किसानों ने एक मांग करते हुए किसान बिल को वापस लेने की मांग उठाई। तो उन सभी बिलों का बहिष्कार करने की बात भी कही जो मोदी सरकार द्वारा बीते 6 सालों में पास किए गए। इसी के साथ अडानी और अंबानी की कंपनियों के प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट करने की बात को सांसद द्वारा कहा गया। तो कोरोना वैक्सीन पर फैले भ्रम पर सांसद ने कहा कि ये केवल दवाई है, इस वैक्सीन को सभी को लगवाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि पूरे देश का किसान आज परेशान है। किसान को अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, अपने भविष्य की फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है कि आखिर इनका क्या होगा। इस सरकार ने तमाम और चीज़ें तो देश की गिरवी रख दी, अब किसान की ज़मीनें भी गिरवी रखी जाने वाली हैं। जो कानून बने हैं उसमें गरीब इंसान की कोई ख्याल नहीं रखा गया। फसल के ऊपर रेट कुछ और होंगे, रोज़मर्रा की चीज़ों के, और फसल के 3 महीने बाद रेट कुछ और हो जाएंगे। गरीब आदमी कैसे अपनी जीविका चलाएगा। जो बिल पास हुए हैं उन बिलों की हम पुरजोर मुखालफत करते हैं और हमने पार्लियामेंट में ही मुखालफत करी। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने इसका मुसलसल विरोध किया है और आज भी कर रहे हैं। जो यहाँ पे हम लोगों ने फैसले लिए हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं हुए तो जो कारपोरेट घरानों को, किसानों को गिरवी रखा जा रहा है, उन कारपोरेट घरानों के प्रोडक्ट्स का हम बाइकाट करेंगे। उनके कोई प्रोडक्ट यहाँ पे किसी दुकान पे नहीं बिकेगा, ना ही कोई ख़रीदने वाला उनको मिलेगा। अब उनको बाज आ जाना चाहिए। सिर्फ
पैसा ही कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं होता है। और आप लोग भी जानते हो कि कॉरपोरेट घराने पूंजीपति लोग जन सेवा के लिए नहीं आते हैं, उन्हें तो पैसे की कमाई करनी है। जब वो आ जाएंगे तो देश का क्या हाल होगा, किसान का क्या हाल होगा, गरीब का क्या हाल होगा, मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। वो कॉरपोरेट घराने कौन कौन से हैं जिनके बारे में सुना जा रहा है? अडानी, अंबानी है और भी बहुत से होंगे। वो तो पूंजीपति लोग हैं, वो आएंगे, अपने बड़े बड़े गोडाउन्स बनाएंगे, होल्ड करेंगे, होल्डिंग कितनी बढ़ जाएगी, रेट अपने हाथ में ले लेंगे, वही सट्टा बाजार हो जाएगा रेट का, जो शेयर बाजार होता है उसी पे सट्टे लगा करेंगे कि गेहूं के रेट जो है दिसंबर में इतने होने और जनवरी में इतने होने। लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? सरकार ने एमएसपी का कोई जिक्र नहीं किया इसमें। मैंने पूरा बिल पढ़ा है। एमएसपी की गारंटी लेने की हम बात कर रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं कि आप गारंटी ले लो, एमएसपी से नीचे कोई ना खरीदे। और इस बात की भी गारंटी लो कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, मैक्सिमम प्राइस से ऊपर कोई ना बेचे, इस बात की भी गारंटी होनी चाहिए। नगर विकास मंत्री महेश चंद्र गुप्ता के साथ बदायूं डीएम कुमार प्रशांत ने एसएसपी संकल्प शर्मा के साथ 1 दशक से सूखी पड़ी महावा नदी के जीर्णोद्धार के लिए हवन पूजन कर फीता काटकर मनरेगा योजना अंतर्गत नदी खुदान का कार्य शुरू कराया। महावा नदी का खुदान कार्य प्रारंभ होता देख क्षेत्रीय लोगों में खुशी का माहौल है। तो खास बात यह है कि महावा नदी का खुदान कार्य मनरेगा से कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को यहाँ रोजगार भी मुहैया होगा। बता दें कि महावा नदी शुरू कराने को लेकर भूख हड़ताल से लेकर धरना प्रदर्शन तक किया गया था। कई बार ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया। तो अब नदी में पानी आने के बाद इससे किसानों को खासा लाभ मिल सकेगा। यहाँ पे इस महावा नदी की बहुत सख्त जरूरत है चालू होने की। मैंने यहाँ पिछले 2.5 साल पहले भूख हड़ताल भी की है। काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से प्रयास किया है कि ये महावा नदी पुनः चालू हो जाए। क्योंकि यहाँ घटते हुए जल स्तर की समस्या ज़्यादा है, बहुत गहराई पर वाटर लेवल पहुँच चुका है, जिससे किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अपनी ज़मीन की सिंचाई करने के लिए। और ये एक सामाजिक मुद्दा है। मैं चाहता हूँ कि प्रधान जी जैसे ये प्रधान जी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक रुकेगी? जी, ये अमरोहा के पिपरिया घाट से शुरू होकर और सैसवान तहसील के हुसैनपुर गाँव में ये गंगा नदी में समाप्त हो जाए। बदायूं के कितने गाँव ऐसे हैं जिनको लाभ होगा इससे? बदायूं जिले में तकरीबन 40 गांव ऐसे हैं जिसका बहुत लाभ होगा। और देखिए, महावा नदी इस पे काफ़ी अवैध कब्जा हो गया है और पहले इसमें पानी आता था। अवैध कब्जे के कारण अब इसमें पानी वानी भी नहीं आ रहा है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए मनरेगा से इसमें कार्य करवाया जा रहा है। यहाँ पे करीब 24 ग्राम पंचायतें हैं जो कि हमारी दहगांव ब्लॉक में है, शेष 5 सैसवान में हैं। वहाँ पे भी इस कार्य को करवाया जाएगा और इसका जो कोर्स है उसको क्लियर करवाया जाएगा। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि क्षेत्र पंचायत से या जिला पंचायत से इसमें 2-3 चेक डैम बनवा दी जाए, जैसे बारिश का जो पानी है वो रन ऑफ वगैरह ना हो जाए, जाके गंगा में न चला जाए, इसमें रुका रहे, जिससे कि ये सदा नीरा बनी रहे, इसमें पानी वगैरह की कमी ना हो। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live 24।